एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें हम लोग हरियाणा जुडिशरी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न, व्हाट इज़ द सिलेबस एंड हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर हरियाणा जुडिशरी। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि हरियाणा जुडिशरी में 3 स्टेजेस का एग्जाम है, प्रीलिमिनरी, मेंस एंड वाइवा वॉस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरव्यू। तो चलिए एग्जाम पैटर्न देखते हैं। प्रीलिमिनरी का एग्जाम पैटर्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे। प्रीलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में प्रीलिमिनरी होगा और इसका जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है, 2 आवर्स का है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 125 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 500 हैं। ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो 1/5 है। इट मीन्स ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.80 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। अब चलिए आइए देखते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न का सिलेबस और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे वी शुड प्रिपेयर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम। उससे पहले हम मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न भी देख लेते हैं। मेंस का जो एग्ज़ाम है वो नरेटिव फॉर्मेट का है, मतलब सब्जेक्टिव है, रिटन फॉर्मेट में है। आपको यहाँ आंसर राइट करने होंगे और नंबर ऑफ़ पेपर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ़ पेपर्स वो 5 है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 900 मार्क्स का है टोटल मेंस एग्ज़ाम। क्योंकि आई लाइक टू टेल यू कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेरिट जो बनती है वो मेंस एग्ज़ाम और वाइवा वॉस के जो मार्क्स के टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स दोनों को ऐड करके उसके बाद मेरिट बनती है। तो प्रीलिमिनरी सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पर आपको मेंस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि मेंस 900 मार्क्स का होता है और आप यहाँ जितने ज़्यादा अचीव कर लेंगे उतना ही आपको अच्छी रैंक लाने में उतनी ही आपको इजी रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम होते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छा स्कोर करने के। तो आपको अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी चाहिए कि राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए मेंस का। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या है मेंस का, यहाँ पर 5 पेपर हैं। तो पेपर 1 में सिविल लॉ 1 है, ये 200 मार्क्स का है, 3 घंटे, ये 3 आवर्स का है। पेपर 2 भी सिविल लॉ सेकंड है, ये 200 मार्क्स का है, ये भी 3 आवर्स का है। पेपर 3 जो है वो क्रिमिनल लॉ है, वो 200 मार्क्स का है, वो भी 3 आवर्स है। उसके बाद 2 पेपर्स हैं वो लैंग्वेज के हैं। एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का है, वो 200 मार्क्स का 3 आवर्स का है और लास्ट वन पेपर है हिंदी लैंग्वेज का, वो 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स का। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जिसमें 5 पेपर होंगे मेंस एग्जाम में। इसके बाद वाइवा वॉस होता है और वाइवा वॉस इज़ नथिंग अबाउट एनी फॉर्मल क्वेश्चन पेपर और फॉर्मल काइंड ऑफ डिस्कशन। इसमें सिर्फ आपकी जो एक जुडिशियल ऑफिसर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, उनको चेक किया जाता है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक की जाती है, आपकी अलर्टनेस, इंटेलिजेंस और जनरल आउटलुक, ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। और वाइवा वॉस 200 मार्क्स का होता है और वाइवा वॉस में जो मेंस एग्ज़ाम में जो भी लोग मेरिट बनती है उनके मेंस एग्ज़ाम का जो शॉर्टलिस्ट की जाती है उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स जो होते हैं, कैंडिडेट्स थ्राइव्स द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जितनी हैं उनके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इसमें वाइवा वॉस में सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट इशू की जाती है। तो चलिए देखते हैं, अब हमारा पैटर्न तो समझ में आ गया कि सिलेबस क्या है और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की हम सिलेबस और स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। प्रीलिम्स का जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के, उसमें क्योंकि इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि मेंस एग्जाम के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि लॉ के क्वेश्चंस होते हैं वो 110 to 115 पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 to 15 क्वेश्चंस आपके जीके से भी पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता है। तो आपको जो सिलेबस मेंस का जो है लॉ का सिलेबस है, उसके अलावा आपको जनरल नॉलेज भी पढ़नी चाहिए, तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और इट वुड बी बेटर फॉर यू टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इजीली। अब सिलेबस और स्ट्रेटजी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेबस को एक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और वहीं पर मैंने कुछ स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूँगा मैं आपसे। तो सबसे पहला जो मेरा टिप है आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी का एज़ पर द सिलेबस, वह फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स।
कोर सब्जेक्ट्स का मतलब जो है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रिलिमिनरी में 10 to 15 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कोर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी आपको 10 to 15 क्वेश्चंस उसमें ज़रूर मिलेंगे। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, इस पर भी इक्वली फोकस करना है सबसे ज़्यादा। इसके बाद आपको जो कोर सब्जेक्ट्स और हैं, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC, इंडियन पेनल कोड IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन ये जो सब्जेक्ट्स हैं IPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन और CPC, इन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीलिमिनरी में वो इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड टिप आप लोगों के लिए जो है वो है माइनर सब्जेक्ट्स, कि माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। तो माइनर सब्जेक्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और 2 लोकल लॉज भी हैं, पंजाब कोर्ट्स एक्ट जो कि एज एप्लीकेबल टू हरियाणा है, और हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। ये 2 लोकल लॉज हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। तो ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे भी बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने फोकस कर लेना चाहिए, कमांड करना चाहिए, उसके बाद आपको माइनर सब्जेक्ट्स पर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 7 to 8 और अप्रॉक्स 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मैंने लास्ट में जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो आप सबसे लास्ट में जिनको आप पढ़ें, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, इनको आप सबसे बाद में तैयार करें। तो ये हैं जो पर्सनल लॉज जो हमारे हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन्हीं को आप सिर्फ तैयार करें, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे व्हेन इट कम्स टू हिंदू लॉ, तो आप मैरिज है, अडॉप्शन है, मेंटेनेंस, सक्सेशन, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, इनको आप प्रिपेयर कर लें, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ में आप मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और अदर पर्सनल लॉज जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह, उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लें, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, 4-5 सेक्शंस हैं, उनको आप देख लीजिए, जो CPC से लिंक करके बनते हैं उनको आप देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको फाइनली आई लाइक टू सजेस्ट यू कि सबसे ज़्यादा आपको कोर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है थॉरोली, उसके बाद आपको माइनर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, और उसके बाद आप लीस्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस हिट होते हैं। So friends, this is all about the complete strategy of हरियाणा जुडिशरी प्रीलिम्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हरियाणा जुडिशरी के मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।